हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर का 2023 का ये जो है सेकेंड पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर जो है टाइम जो है दिया हुआ है 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स जो है 90 नंबर का है। अब यहाँ पर देखिए सभी खंडों के निर्देशानुसार प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें जो है 3 तरीके के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और फिर जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहले सेक्शन ए में जो है हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग जो है 50 शब्दों में देना है और 2-2 नंबर का एक प्रश्न है। 10 नंबर यहाँ से जो है करने हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि भारतीय शिक्षा के मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा के 2 उद्देश्य बताना है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि शैक्षिक अवसरों की समानता से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। फिर जो है आपका संघीय शैक्षिक प्रणाली के निहितार्थ बताइए। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट पूछा है कि शांति निकेतन की स्थापना के 2 प्रमुख उद्देश्य आपको बताना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, फिर जो है सामाजिक न्याय क्या है, ये आपको बताना है। उसके बाद जो है बेसिक शिक्षा के 2 मुख्य सिद्धांत, बेसिक शिक्षा क्या है ये भी पूछा जाता है और बेसिक शिक्षा के यहाँ पर देखिए 2 मुख्य सिद्धांत पूछा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए पूछा है कि निजी विद्यालय क्या है, ये आपको बताना है। निजी विद्यालय मतलब प्राइवेट जो स्कूल्स होते हैं वो जो है किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद जो है महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जाता है और ये भी आपसे पूछा जाता है कि महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का योगदान के बारे में लिखिए। ठीक है, शिक्षा में असमानता का क्या अर्थ है, ये भी आपको बताना है। उसके बाद यहाँ से देखिए सेक्शन बी शुरू हो जाता है। सेक्शन बी में जो है लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक, 8 नंबर के जो है 8-8 नंबर के 5 क्वेश्चन यहाँ से करने हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर लगभग 200 शब्दों में देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखिए पूछा गया है सबसे पहले कि जे कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए। यानी कि जो शिक्षाविद जे कृष्णमूर्ति थे वो जो है शिक्षा के बारे में क्या सोचते थे, क्या विचार रखते थे, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है और करके दिया हुआ है कि टैगोर के पाठ्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टैगोर देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो है किस प्रकार से वो जो है शिक्षा के बारे में सोचते थे, ये आपको इसमें लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उपनयन संस्कार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। उपनयन संस्कार जो कि 16 संस्कारों में आता है, इसके बारे में आपको लिखना है। और इसमें देखिए और करके दिया हुआ है कि वैदिक शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी वह जो है किस प्रकार से दी जाती थी, उसके क्या उद्देश्य थे, ये आपको इसमें बताना है। फिर जो है बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य, बौद्धकालीन बौद्ध धर्म में जो है किस किस कैसे कैसे शिक्षा, किस प्रकार की शिक्षा थी, वो ये आपको बताना है। उसके बाद जो है मध्यकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी कि मध्यकाल में जो है किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, उनका क्या उद्देश्य था, क्या विशेषताएं थी, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि सामाजिकरण में शिक्षक की क्या भूमिका है। सामाजिकरण में शिक्षक की क्या भूमिका है, ये आपको इसमें बताना है। उसके बाद जो है और करके दिया हुआ है कि आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है, ये बताना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बेसिक शिक्षा की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, बेसिक शिक्षा क्या है ये भी पूछा जाता है। इसमें जो है बेसिक शिक्षा की विशेषताएं पूछा है। इसमें जो है और करके दिया हुआ है कि बच्चे की शिक्षा को शिल्प केंद्रित होना चाहिए, इस कथन की व्याख्या करना है। ठीक है, और इसके बाद देखिए सेक्शन सी शुरू हो जाता है। यहाँ से सेक्शन सी में आपका जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर देना है। 15-15 नंबर के 2 प्रश्न करने हैं, तो 30 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में देना है। तो इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि की विवेचना करना है। उसके बाद जो है शिक्षा आयोग 1964-66 की विवेचना करना है। फिर जो है नेक्स्ट पूछा है कि समाजीकरण क्या है, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया के संक्षिप्त व्याख्या करना है। उसके बाद जो है शिक्षा के सिद्धांत और प्रयोग में गांधी जी के मुख्य योगदान के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आखिरी क्वेश्चन की शिक्षा का अधिकार क्या है। शिक्षा का अधिकार बिल और इसके प्रावधानों का वर्णन करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और अगर दोस्तों पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बीएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। ठीक है, बीएड से रिलेटेड जितने भी लेसन प्लान वगैरह सभी सब्जेक्ट के आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा।